अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज ज़ैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जो है मेरा सीबीटी के ऊपर जो है लेक्चर नंबर 14 है। इस 14वें लेक्चर के अंदर जो है मैं सीबीटी की टेक्निक नंबर 6 को क्लियर करूँगा। इस टेक्निक को जो है दो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। ये टेक्निक है बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट। एक कॉन्सेप्ट है कि चाइल्ड साइकोलॉजी, दूसरा है अडल्ट साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट की जो है डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है यूज की जाती है चाइल्ड के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, और अडल्ट साइकोलॉजी के अंदर भी जो है डिफरेंट स्ट्रेटजी जो है यूज की जाती हैं अडल्ट के बिहेवियर को जो है यूज करने के लिए। चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर जो है डिफरेंट स्ट्रेटजीज के अंदर जो है बिहेवियर को शेप करने के लिए जो है बहुत सारी जो है स्ट्रेटजीज हैं। अगर जो है मैं सादा सी बात कहूँ तो बिहेवियरल थेरेपी जो है मोस्टली चाइल्ड को जो है शेप करने के लिए, चाइल्ड के बिहेवियर को शेप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और जो सीबीटी की ये टेक्निक है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ऐसे चाइल्ड जो 12 साल से ऊपर होते हैं और जो है उनके अंदर लेस सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो है उन प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ में से जो है 2 या 2 से ज़्यादा एरियाज डिस्टर्ब हुए होते हैं, तो फिर जो है उनके ऊपर जो है इसका इम्प्लीमेंट किया जाता है। और यहाँ जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अडल्ट के ऊपर जो है इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। बेसिकली ये सीबीटी की ये जो टेक्निक है ये सिंपल एक टेक्निक है, लेकिन इसकी काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज हैं। और बिहेवियर थेरेपी जो है वो अलग से है, जो चाइल्ड के ऊपर जो है उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन बेसिकली दोनों का पर्पस यही है कि बिहेवियर को मॉडिफाई करना। लेकिन इस टेक्निक में जो है बिहेवियर को जो है मॉडिफाई करने से पहले एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है, और वो स्पेसिफिक प्रोसीजर ये होता है कि पेशेंट के या क्लाइंट के इरेशनल बिलीफ को आइडेंटिफाई करके रैशनल बिलीफ में बदलना, और उसका जो है इरेशनल बिहेवियर को जो है रैशनल बिहेवियर में बदलना। जहां पर बात आती है इरेशनल बिलीफ की, वहां जो है बात आती है कॉन्शियसनेस की, इनसाइट की। क्योंकि जब जो है बिहेवियर थेरेपिस्ट जो है जब वर्क कर रहे होते हैं बच्चों के ऊपर, चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बच्चे जो है आईडी के साथ होते हैं, सीपी के साथ होते हैं, तो उनके बिहेवियर को शेप करने के लिए जो है डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। बिहेवियर थेरेपी एक अलग से है, लेकिन सीबीटी के अंदर जो है बिहेवियर एक्सपेरिमेंट जो है उसको जो ये प्रोसीजर जो है एक चेंज है वो ये है कि इरेशनल बिलीफ को रैशनल बिलीफ में बदलना, इरेशनल बिहेवियर को रैशनल बिहेवियर में बदलना, ताकि वो शख्स जो है अपनी कुछ चीज़ों को जो है आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम कर सके और सेल्फ हेल्प स्किल्स की मदद से जो है चीज़ों में बेहतरी लेकर आ सके। इरेशनल बिलीफ, या जो है मैं एक छोटी सी मिसाल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ओसीडी का पेशेंट है और वो जो है फियर ऑफ कंटेमिनेशन में, उसे जो है गंदगी का खौफ है, गंदगी का डर है। वो 1 घंटे में जो है 8 से 10 बार जो है हाथ धोता है, और उसका बिलीफ ये है कि मेरे हाथों के ऊपर जो है मट्टी लगी हुई है, डस्ट लगी हुई है, और उसके जो ऑब्सेशन है वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि जब तक वो जो है मट्टी को अपने हाथों को धो नहीं लेता तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता। तब जो है ये टेक्निक बहुत ज़्यादा कारआमद होती है जब जो है पेशेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आता है, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है अपने सेशंस के अंदर जो है इस टेक्निक को लाजमी इस्तेमाल करता है और होमवर्क असाइनमेंट भी देता है। इसमें यह होता है कि बिहेवियर को शेप करने के लिए, इरेशनल थॉट्स को चैलेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजिस्ट हेल्प करता है। ये जो सोच है मट्टी की, ये जो है आपकी इरेशनल बिलीफ है, और इस बिलीफ की वजह से आप जो है इरेशनल बिहेवियर करते हैं जब धोने के लिए जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इस सीक्वेंस को, इस चेन को ब्रेक करना चाहिए। वो जो है पेशेंट के साथ जो है मिलकर बैठकर एक कोलैबोरेटिव प्लान बनाता है
कि हमें जो है आपके हाथों की जो है, जो आप 1 घंटे में 10 बार हाथ धोने जा रहे हैं, 12 बार धोने जा रहे हैं, हम ऐसे ही करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो इंटेंसिटी है हाथ धोने की, जो आप कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ऊपर वर्क करते हैं। अगर आप जो है 1 घंटे में 10 बार हाथ धोने जा रहे हैं, तो ऐसा करें कि आप जो है अपने पास एक चेकलिस्ट बनाएं, जिसपे आप लिखें कि मैं जो हूं अपने इस बिहेवियर की वजह से वॉशरूम में जाता हूं और जो है या फिर सिंक के पास जाता हूं और इतनी बार हाथ धोता हूं। एक स्पेसिफिक जो है कैटेगरीज जो है वो ऑर्गेनाइज कर ली कि मैंने जो है 10 टाइम 1 घंटे में हाथ धोता हूं। तो आपने क्या करना है, 10 टाइम में से 9 टाइम जो है आपने हाथ धोने, एक बार 1 टर्न जो है आपने हाथ नहीं धोने। इसी तरह दूसरे दिन आपने 8 बार हाथ धोने। ये जो है डिपेंड कर रहा होता है पेशेंट और साइकोलॉजिस्ट की जो है जब कन्वर्सेशन हो रही होती है, या जो है म्यूचुअल जो है अंडरस्टैंडिंग जो है हो रही होती है, और जो है जिसमें सारी चीजें डिस्कस की जा रही होती हैं, उसमें उस प्लान के दौरान उस बिहेवियर को शेप जो है करने का स्पेसिफिक प्लान बनाया जाता है कि हमारा मेजर गोल है 1 हफ्ते का, हमारा मेजर टारगेट है 15 दिन का, हमारा मेजर टारगेट है 1 मंथ का, कि हमने जो है इस मेजर टारगेट को जो है इस स्पेसिफिक टाइम की तरह जो है हमने यूटिलाइज करना है, और जो है इन डेज के अंदर जो है हमने इस कंपल्सिव बिहेवियर को फर्स्ट ऑफ ऑल रोकना है। तो वो डिपेंड कर रहा होता है पेशेंट और साइकोलॉजिस्ट के जो है आपस में जो गोल सेटिंग की है उन चीजों के ऊपर। अगर जो है साइकोलॉजिस्ट ने 1 वीक का और पेशेंट ने मिलकर 1 वीक का प्लान किया कि 1 वीक में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है कंपल्सिव बिहेवियर के ऊपर जो है काम करना है, तो फिर जो है साइकोलॉजिस्ट जो है 1 डे की बेस के ऊपर या 1 डे बाय 1 डे जो है आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंटेंसिटी कम करता रहता है, धोने की रेपिटेशन कम करता रहता है। अगर जो है यहाँ 10 बार धो रहे, 1 दिन बाद जो है वो 9 बार हो जाएगा, 1 दिन बाद 8 बार हो जाएगा, 1 दिन के बाद 7 बार हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, कि पूरे वीक को यूटिलाइज करना है। और जो है इसी दौरान जो है एक चेकलिस्ट जो है मुकम्मल होती रहती है कि मैंने जो है आज 9 बार धोए हैं, मैंने आज 8 बार धोए हैं, मैंने आज जो है 7 बार धोए हैं, 6 बार धोए हैं, 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, कि उस बिहेवियर को जो है बिहेवियर एक्सपेरिमेंट की बेस के ऊपर जो है इन चीजों को इरेशनल बिलीफ के ऊपर और इरेशनल जो है बिहेवियर के ऊपर काम करना होता है। और उसके बाद जो है यहाँ तो बाज़ दफा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इकट्ठी ही असाइनमेंट दे देता है कि आपने कुछ देर होल्ड करके रखना है और देखना है कि वो सोच आपको कितनी देर के लिए परेशान करती है। जब तक वो सोच जो है आपको 4 से 5 बार डिस्टर्ब ना कर दे, तब तक आपने होल्ड करके रखना है कि बार बार जहन में ख्याल आ रहा है कि मुझे हाथ धोने चाहिए, जाकर मुझे उठकर जाना चाहिए, तो उन ख्यालात को होल्ड करके रखना। नहीं, अभी नहीं जाना चाहिए, थोड़ी देर तक जाऊंगा, अभी मैंने ये काम नहीं करना, अभी मेरे पास और बहुत सारे करने के लिए काम है, मैंने वो करने, मैंने भी नहीं जाना। होल्ड करना है, रोकना है, उन सोचों को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है, दूसरी सोचों को आगे आने का मौका देना है। ये भी जो है बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट के अंदर आता है। तो बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट आई होप सो के इन 2 एग्जाम्पल की वजह से जो है आपको समझ आ गई होगी कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है कैसे बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट जो है टेक्निक को इस्तेमाल करता है। OCD के अलावा डिप्रेसिव पेशेंट के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, मैरिटल काउंसलिंग के लिए भी जो है इस्तेमाल की जाती है, एडिक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है, बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स को जो है ये सॉर्ट आउट करने के लिए जो है इस्तेमाल की जाती है, और अक्सर साइकोलॉजिस्ट जो है इसको इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट सिंपल सी बात है, बिहेवियर को मॉडिफाई करना, लेकिन CBT के अंदर जो है मेजर ये चीज होती है कि उसके इरेशनल बिलीफ को, इरेशनल बिहेवियर को जो है चेंज करना, मॉडिफाई करना, ताकि वो जो है रैशनल बिलीफ बन सके और जो है रैशनल बिहेवियर जो है वो शो कर सके और अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके। तो आई होप सो कि जो है बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं।
तो इंशाल्लाह जो है अपनी सीबीटी की लेक्चर नंबर 15 यानी कि लेक्चर नंबर 15 में मिलेंगे और सीबीटी की मजीद जो है टेक्निक्स को 1 बाय 1 क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।